नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने भगौड़े बिजनेसमैन नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। अगले ही दिन पूर्णेश मोदी नाम के शख्स ने राहुल पर सभी मोदी सरनेम वाले लोगों की मानहानि का आरोप लगाते हुए सूरत में शिकायत दर्ज करा दी। पूर्णेश मोदी के मुताबिक राहुल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए 13 करोड़ मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहा था। इसी मामले में बाद में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अगले ही दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का स्टैंड है कि राहुल ने ये बयान देकर ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों का अपमान किया है, जिसके बाद यह बहस छिड़ गई कि क्या मोदी ओबीसी होते हैं या फिर वो जनरल या फिर एससी में आते हैं। जानकार बताते हैं कि भारत में मोदी सरनेम मुख्य तौर पर 2 समुदाय इस्तेमाल करते हैं, तेली और बनिया। कुछ पारसी भी मोदी उपनाम लगाते हैं। गुजरात में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर तेली जाति के लोग ही मोदी सरनेम लगाते हैं। मोदी समुदाय के ओरिजिन को लेकर कुछ खास जानकारियां नहीं। 15वीं और 16वीं सदी में एक घुमंतू समुदाय गुजरात आकर बस गया। यहाँ मूंगफली और सीसम का तेल निकालने और उसे बेचने का काम करने लगे। इन्हें अलग अलग हिस्सों में तेली, घांची और घांचा कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में भी फैल गए। गुजरात के मोधेरा इलाके में एक मोधेश्वरी देवी का मंदिर है। मोधेश्वरी माता के अनुयायियों को मोद धांची कहा जाता है। भारत सरकार के पूर्व सचिव और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के मेंबर रहे पीएस कृष्णन का कहना है कि मोद कोई जाति नहीं है, यह समुदाय के उन लोगों के बारे में बताती है जो माधेश्वरी को मानते हैं। माना जाता है कि यही मोद घांची बाद में मोदी सरनेम लगाने लगे। सबके मन में यह सवाल आता है कि क्या सभी मोदी ओबीसी होते हैं, तो जवाब है नहीं। जानकारों के मुताबिक मोदी सरनेम के 2 समूह हैं। एक बनिया व्यापारी समुदाय था और दूसरा तेली घांची खाना बदोश समुदाय था। घांची वो थे जिन्होंने ओबीसी का दर्जा दिया गया, लेकिन बनिया मोदी का आर्थिक स्थिति के कारण कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा थी, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। कुछ पारसी भी मोदी उपनाम लगाते हैं। गुजरात में इस समुदाय के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी घांची समुदाय से हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। मोदी सरनेम वाले कई चर्चित लोग हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं और ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे चर्चित कारोबारी रूसी मोदी और फिल्म पर्सनालिटी सोहराब मोदी पारसी समुदाय के थे। भगौड़ा कारोबारी नीरव मोदी गुजरात के जामनगर इलाके से है। इनकी जाति के लोग पारंपरिक रूप से हीरे का कारोबार करते थे। इसी तरह पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी के दादा राय बहादुर गुजर मल मोदी महेंद्रगढ़ से मेरठ के करीब जा बसे और उस कस्बे का नाम मोदी नगर पड़ गया। दरअसल राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर बयान के बाद मोदी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी और ये चर्चा बहस में तब तब्दील हो गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल को सजा मिलने के बाद एक ट्वीट किया। ट्वीट में था कि सूरत कोर्ट ने राहुल को ओबीसी समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है। अब बीजेपी देश भर में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 1 लाख गाँव और 10 लाख ओबीसी समुदाय के घरों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि देश में ओबीसी समुदाय की 40% से ज्यादा आबादी है। ऐसे में इस वर्ग को अपनी ओर रिझाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। किदवई बताते हैं कि 1980 में पार्टी बनने के बाद बीजेपी को सवर्णों और वैश्यों की पार्टी माना जाता है, लेकिन समय के साथ अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी नेताओं ने इस धारणा को खत्म किया। 1990 के बाद अलग अलग तरह से भाजपा ने ओबीसी समुदाय को अपने तरफ रिझाने में सफलता हासिल की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज टुडे।